दोस्तों, इस वक्त हमारे देश में पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पासपोर्ट को भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी अजीम हस्ती जो कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए दुनिया के किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे थे। एक ऐसे शख्स जो कुछ समय तक पूरी तरह बेवतन हो गए थे। इस धरती पर उनका कोई देश नहीं बचा था, वे कहीं के नागरिक नहीं थे। सबसे पहले उनका नाम जान लीजिए, उनकी हस्ती के बारे में जान लीजिए, फिर पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे दुनिया के किसी देश के नागरिक नहीं रहे। उनका नाम है सज्जाद जहीर। देश के जाने माने साहित्यकार, लेखक, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के शुरुआती नेताओं में से एक। सज्जाद जहीर लखनऊ में पैदा हुए थे। उनके वालिद अंग्रेजों के जमाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। सज्जाद जहीर की पढ़ाई लिखाई ऑक्सफोर्ड में हुई। वहां से कानून की पढ़ाई करते करते वे कम्युनिस्ट नेताओं के संपर्क में आ गए थे। 1932 में सज्जाद जहीर भारत लौटे और यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हो गए। 1932 के आसपास सज्जाद जहीर ने एक किताब का प्रकाशन किया। उसका नाम था अंगारे। इस किताब में रशीद जहां, अहमद अली, महमूद जफर और खुद सज्जाद जहीर की कहानियां प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजों ने इस किताब को धार्मिक विद्वेष बढ़ाने वाला माना और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंगारे नाम की इस किताब पर प्रतिबंध लगने के कारण ही भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की नींव रखी गई। सज्जाद जहीर ने जो किताबें लिखी थी उनमें खास हैं लंदन की एक रात, जिक्र हाफिज और पिघला नीलम। इसके अलावा उन्होंने शेक्सपियर, वॉल्टेयर और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं का उर्दू में अनुवाद भी किया था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध का विरोध किया था और बतौर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जेल भी गए थे। इसके बाद 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत दो हिस्सों में बंट गया। पाकिस्तान बनने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सज्जाद जहीर को जिम्मेदारी दी कि वे पाकिस्तान जाएं और वहां पर कम्युनिस्ट आंदोलन खड़ा करें। सज्जाद जहीर 1948 में पाकिस्तान चले गए। वहां जाकर उन्होंने धीरे धीरे कम्युनिस्ट आंदोलन की नींव रखी और अंततः कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान की स्थापना की। वे इसके महासचिव भी बने। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम हुआ कि सज्जाद जहीर को पाकिस्तान की कैद में रहना पड़ा। दरअसल हुआ ये था कि सन 1951 में पाकिस्तान में एक रावलपिंडी षड्यंत्र केस का खुलासा हुआ था। खुलासा उस वक्त के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने खुद किया था। इस षड्यंत्र केस में उनके तख्ता पलट की साजिश रची जा रही थी, ऐसा दावा लियाकत अली खान ने किया था। उस वक्त पाकिस्तान की फौज में एक मेजर जनरल अकबर खान थे, जो उस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। 23 फरवरी 1951 को मेजर जनरल अकबर खान के रावलपिंडी वाले घर पर एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सज्जाद जहीर के अलावा दुनिया के जाने माने शायर और उस वक्त पाकिस्तान टाइम्स के संपादक फैज अहमद फैज भी मौजूद थे। इस बैठक में फौज के कुछ दूसरे अफसर भी शामिल हुए। इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि लियाकत अली खान का तख्ता पलट कर दिया जाए और सेना पाकिस्तान की कमान संभाल ले। लेकिन इसका खुलासा हो गया और भंडाफोड़ होते ही फैज अहमद फैज, सज्जाद जहीर, अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस रावलपिंडी षड्यंत्र केस में इन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करके सिंदगी हैदराबाद जेल में कैद कर दिया गया। सज्जाद जहीर भी लगातार 4 साल तक जेल में रहे और उसके बाद 1955 में उनको रिहा कर दिया गया। यद्यपि इस दौरान अक्टूबर 1951 में
लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक अफगान युवक ने उन्हें गोली मार दी थी। यद्यपि उनकी इस हत्या का उस रावलपिंडी षड्यंत्र केस से कोई संबंध नहीं था जिसमें सज्जाद जहीर, फैज अहमद फैज और बाकी लोग शामिल थे। 4 साल पाकिस्तान की कैद में रहने के बाद सज्जाद जहीर को 1955 में रिहा कर दिया गया और इसके साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें देश निकाला दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए उन्होंने जो नागरिकता ली थी वो भी स्वतः समाप्त हो गई। सज्जाद जहीर भारत वापस आ गए, लेकिन इस दफा वे भारत में शरणार्थी के रूप में आए थे। अब दिक्कत ये थी कि न वे पाकिस्तान के नागरिक थे और न उनके पास भारत की नागरिकता थी। यानी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ अंतराल के लिए सज्जाद जहीर दुनिया में किसी देश के नागरिक नहीं रहे थे। वे एक तरह से स्टेट लेस हो गए थे। वे पूरी तरह एक बेवतन बाशिंदे थे, यानी दुनिया के किसी देश में उनकी नागरिकता नहीं थी। जब सज्जाद जहीर की नागरिकता का मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने आया तो उन्होंने सज्जाद जहीर को भारत की नागरिकता देने का आदेश दिया और अंततः थोड़े दिनों बेवतन रहने के बाद अंततः सज्जाद जहीर दोबारा भारत के नागरिक बने। उसके बाद वे लंबे समय तक भारत में रहे। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी और प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियों से निरंतर जुड़े रहे। वे अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सचिव भी थे। 1973 में कजाकिस्तान में उनकी मौत हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि सज्जाद जहीर जैसी अजीम शख्सियत एक दौर में पूरी तरह स्टेट लेस हो गई थी। उनके पास कहने के लिए अपना कोई देश नहीं बचा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत की नागरिकता देकर उनका सम्मान किया था। चलते चलते आपको बता दें कि सज्जाद जहीर की धर्मपत्नी रजिया सज्जाद जहीर भी अपने दौर की जानी मानी लेखिका थीं। उन्होंने भी कई किताबें लिखी थी और इस दंपत्ति की 4 बेटियां भी विदुषी हैं। नजमा, नसीम, नादिरा और नूर जहीर दंपत्ति की 4 बेटियां हैं। नजमा जेएनयू में प्रोफेसर रही हैं। नसीम रूसी इतिहास की बड़ी विशेषज्ञ हैं। नादिरा जहीर बब्बर देश की जानी मानी अभिनेत्री और रंग निर्देशक हैं। नूर जहीर सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और लेखक हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।